अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC मकसूद अली पर। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है। फायर सेफ्टी के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में हम फायर के हवाले से आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको फायर के हवाले से वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे, जो कि वर्क प्लेस पे काम करने वाले को, एक सेफ्टी ऑफिसर को चाहिए होती है। ये वीडियो आपके तमाम इश्यूज को सॉल्व कर देगी। आपके क्या क्या इश्यूज हैं वर्क प्लेस पे, आपने फायर को कैसे देखना है, किस जगह पे फायर हो जाती है, उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है इन केस ऑफ फायर। तमाम के तमाम टॉपिक्स को हम देखेंगे और इन सब से ऊपर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फायर रिलेटेड होते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, हाउ टू इवेक्युएट, आप उस जगह से कैसे निकलेंगे। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी। आइए चलते अपने वीडियो की तरफ। तो हम जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज फायर ट्राइंगल, व्हाट इज फायर टेट्राहेड्रॉन, फायर एलिमेंट्स ऑफ फायर हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ द फायर, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। और इन सबसे ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी आपके लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए भी, और जो पुराने लोग हैं हमारे HSC कोलीग्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी अपनी पोजीशन को, कंपनी को चेंज करते रहते हैं। सम टाइम में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सम टाइम पे अच्छी सैलरी के लिए हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, पता चलता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो कोई भी आप इंटरव्यू के लिए, चाहे चाहे आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन मस्ट है, आपसे लाजिम पूछा जाएगा कि आपको फायर की सूरत में क्या करना है, आप कैसे इवेक्युएट करेंगे। आपको मालूम है तो बचाएंगे आप आपके लोगों को। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फायर क्या चीज है, ऐसा क्यों, ऐसा हैजर्ड है कि इतना इम्पोर्टेंस इसे दी जा रही है, कितना बड़ा हैजर्ड है, होने के बाद में कितना बड़ा खतरा पैदा कर देती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस लेवल का हैजर्ड है, किस लेवल का खतरा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फायर क्या है? A process in which substance combines chemically in the presence of oxygen, heat, fuel। पहले में हमारा जहन में फायर की ही डेफिनेशन थी। बहुत पहले से भी हम इसी आइडिया को लेकर घूम रहे थे कि फायर के लिए ये तीन एलिमेंट चाहिए, ये तीन एलिमेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल है, तो फायर हो जाएगी। इसे हम फायर ट्रायंगल कहते थे और बहुत अरसा तक हमारा यही आइडिया था, हमारा यही मानना था। फायर फायर ट्रायंगल ही कह के हम इसे बुलाते थे और इंटरव्यूज में इसे एक्सेप्ट किया जाता था इस बात को। मगर अभी जो रिसर्च है उससे पता चला कि ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल है आपके सामने, ये एक रूम है। अगर इस रूम में हम एक जगह पे फ्यूल रख दें, एक कॉर्नर के ऊपर फायर रख दें और एक कॉर्नर में ऑक्सीजन रख दें, एक जगह पे ऑक्सीजन रख दें, देखिए तीनों चीजें आ गई, फायर ट्रायंगल बन गई। मगर फायर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है फायर? अभी सोचना पड़ेगा हमें। इट मीन्स के कुछ है जो हमसे छूट रहा था, बहुत अरसे से छूट रहा था, हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अभी उसका सोल्यूशन हम निकाल के ले आए हैं। वो सोल्यूशन क्या था? एक्चुअली में ये फायर ट्रायंगल नहीं थी, ये फायर टेट्राहेड्रॉन था। इसमें तीन नहीं, चार चीजें थी। फ्यूल था, हीट थी, ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन, चेन केमिकल रिएक्शन इसके साथ मिलेंगे तो फायर होगी। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है तो जैसा भी आपने देखा, कोने में पड़ी आग, कोने में पड़ी फ्यूल, कोने में पड़ी ऑक्सीजन, तीनों मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल चेन रिएक्शन की मौजूदगी में हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल जब मिलेंगे तो जाके फायर हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, फायर है, हीट है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है और केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। चलते हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
आपको एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए फायर कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है, कितना बड़ा इंसिडेंट होता है, होने के बाद में ये क्या कर देता है, आपको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं हमें क्यों इसको प्रिपेयर करना चाहिए, कंट्रोल मेजर को क्यों लेके आना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए इस इशू को। अभी हम जानते हैं ये एक होटल में, 7 स्टार होटल में फायर हो गई। आप देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये फायर किस जगह पे है। बहुत बेस में, स्टार्ट में, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये फायर स्टार्ट होगी। थोड़ी देर में देखिए, विद इन नो टाइम ये कहाँ पे पहुंच गई। यही एक ऐसा हैजर्ड है वर्क प्लेस पे, आप जितने भी हैजर्ड को मिला लीजिए, कोई भी इतना तेज से स्प्रेड नहीं होता है। तो मालूमात के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन दी गई उस वक्त में, ऑलमोस्ट 3 मिनट और 50 सेकंड में ये फायर पूरा होटल में फैल गई, उसके तमाम फ्लोर तक ये फायर पहुंच गई। इसके अंदर जो कुछ था, जितना भी होटल में आप जानते हैं क्या क्या चीजें होती है, सब का सब जल गया। और एक इससे भी बड़ा इशू क्या हो गया, लोगों को मालूम नहीं है कि जब फायर हो जाती है हमने वहां से कैसे बाहर निकलना है। घबरा जाते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, देख नहीं पाते हैं धुआं की वजह से। तो लोगों ने घबराहट में छलांग लगाना शुरू कर दी। 2nd फ्लोर से, 3rd फ्लोर से, 10th फ्लोर से, 20 फ्लोर से, 30 फ्लोर से लोगों ने छलांग लगाना शुरू कर दी। और आप मालूम है जिसने छलांग लगाई वो उसकी लास्ट छलांग है, वो उसकी लास्ट एक्टिविटी है जो उसने कर दी। अगर किसी ने 30 फ्लोर से, 20 फ्लोर से छलांग लगाई, आप देख सकते हैं जमीन से कितना डिस्टेंस है, जहां भी आके गिरेगा लाइफ नहीं। बाहर से शुरता, बाहर से पुलिस बार बार मेगाफोन्स लेके डिफरेंट सोर्स से बता रही है कि आपकी लाइफ अंदर है, प्लीज छलांग ना लगाइए, आपकी लाइफ अंदर है, आप इजिली बाहर निकल सकते हैं। मगर लोग नहीं सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ रहे हैं, पुलिस की बात को नहीं समझ रहे हैं। वो अपनी हड़बड़ाहट में, शोर में, चीखों में पुलिस की आवाज नहीं सुन रहे थे, शुरता की आवाज नहीं सुन रहे थे, गाइड करने वालों की आवाज नहीं सुन रहे थे, जो लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कैसे आपको बाहर निकलना चाहिए। तो क्या सिनेरियो होता है, आप थोड़ा सा सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे सिनेरियो में अगर कोई बंदा फंस जाए, मुझे बताइए आप कैसे बाहर निकलेंगे। लोगों ने छलांग लगाना शुरू कर दी। कुछ लोग जो जल गए, उन्होंने जहां जहां पे उनको फायर हो गया, उन्होंने छलांगे लगाई, बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलने के लिए उस वक्त में यही एक आइडिया हमारे जहन में आता है। हम पहले कभी सोचते नहीं है कि कभी हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए, टीच करना चाहिए, कहीं जाके इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अभी तो मीडिया है, कितना बड़ा मीडियम है। कुछ लोगों ने मैट्रेस लेके वहां से छलांगे लगाना शुरू कर दी, मैट्रेस उठा के उसके ऊपर छलांग लगा के, उसके जहन में ये है कि शायद मैट्रेस मेरा नीचे ही रहेगा और मैं इसके ऊपर ही रहूंगा और ऐसे ही जाके गिरूंगा। शायद आपको रूल मालूम है, कानून मालूम है कि जब भी कोई चीज ऊपर से आती है, हमेशा वेट वाला चीज नीचे आ जाएगी जब डिस्टेंस ज्यादा है। ऑटोमेटिक ऐसा ही होता है कि उसने मैट्रेस पकड़ा है, कुछ भी पकड़ा है, पकड़ा रहने दीजिए जी आप, ये मैट्रेस अभी ऊपर हो जाएगा, बंदा नीचे आ जाएगा। पहले तो पकड़ा ही नहीं रहेगा इतना देर तक। तो दुनिया एक चीज देख के बहुत हैरान होगी। वो क्या चीज थी कि निकलने वाले तमाम लोगों में जो बच के बाहर निकले, जो जल गए, जिन्होंने छलांग लगाई, बहुत से लोग अंदर ही दम घुट के, सांस घुट के मर गए। जो लोग बाहर निकले, उनमें ज्यादा लोग जो बचने वाले थे वो कोरियन और जापानीज थे। जब इनसे पूछा गया कि आप लोग कैसे बच गए, तो इन्होंने बहुत चौंका देने वाली खबर दी पूरी दुनिया के लोगों के लिए। 208 कंट्रीज के लोग हैं, इन सबको एक सीख देने के लिए इन्होंने बताया कि हमारा मीडिया पे हर 1 घंटा में 5 मिनट के लिए पब्लिक वेलफेयर के मैसेजेस दिए जाते हैं कि आपने रोड पे गाड़ी कैसे चलानी है, आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गई, स्पिल हो गया, बहुत सा ऑयल कहीं पे लीकेज हो गया, आपकी बिल्डिंग एनर्जाइज होगी, आप कैसे इवेक्यूएट करेंगे, उस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी था। एक्सीडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट हो गया, बहुत बुरा है। मगर हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बचपन से भी हम ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हमारे लिए निकलना बहुत इजी था यहाँ से। सब के सब कोरियन, सब के सब जापानीज वहां से निकल के बाहर आ गए। तो वो कह रहे थे कि हम बचपन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इन केस ऑफ फायर बाहर निकलने के लिए। क्या करेंगे, रूम पे जितना चाहे डिफरेंट गैसेस आ गए, जितना चाहे फायर हो गया, जितना चाहे धुआं हो गया, जमीन पे, उस रूम पे अभी भी ऑक्सीजन है।
ऑलमोस्ट 2 फीट तक ऑक्सीजन वहां पे रहेगी। जितनी भी गैसेस ऑक्सीजन को दबा देंगी, इससे ज्यादा इसे प्रेस नहीं कर सकती है, ये उसका कांस्टेंट लेवल है। तो अपना हेड डाउन कीजिए और क्रॉल करके हम इजीली निकल सकते हैं, जैसा कि आप इन बच्चों को देख रहे हैं। ये देखिए, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि कैसे इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप निकलेंगे। ये देखिए, घर में, स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है इन कंट्रीज में। प्लीज अपने बच्चों को समझाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप कैसे बाहर निकलेंगे। अगर फायर होगी, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, एनर्जाइज हो गया, कुछ ऐसा था, क्योंकि हम कभी ऐसा है हमसे छूट जाता है, हम हमारे इलेक्ट्रिकल जो स्विचर्स हैं, शूज हैं, सोर्सेज हैं, उनको ठीक नहीं करवाते हैं। कभी ऐसा हो गया बारिश के दिनों में कि आपकी बिल्डिंग एनर्जाइज होगी, आप कैसे इवैक्यूएट करेंगे? अगर नहीं मालूम है, सब के सब मर जाएंगे अंदर। लाजिम सीखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन केस के अगर ऐसा हो गया, एनर्जाइज होगी बिल्डिंग, किस जगह पे इलेक्ट्रिकल रेडियस बन गए, आप कैसे वहां से बाहर निकलेंगे, सब्सक्राइब माय चैनल। हम हमारी आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप कैसे वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लासेस ऑफ फायर कितनी होती हैं, अगर हम ये जान जाएं तो उसको बुझाने में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो यूज करने चाहिए उन फायर के अगेंस्ट। तो अगर देखा जाए तो 6 डिफरेंट टाइप्स की फायर है। इसकी क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को देखा जाए, क्लासेस को देखा जाए तो 6 डिफरेंट तरह की है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास के। अब हम जानते हैं इन तमाम फायर को, अलग अलग देखते हैं कि कौन सी क्लास की फायर किस वजह से लगती है, किस वजह से स्टार्ट होती है। सबसे पहले चलते हैं हम क्लास ए की तरफ। क्लास ए की फायर कौन सी है? ये ऐसी फायर है जो कि रबर, पेपर, सॉलिड से लगती है, वुड, क्लॉथ। और इसके लिए जो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर हैं, वाटर है और पाउडर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास बी फायर की तरफ। क्लास बी फायर किस वजह से स्टार्ट होती है? मेथनॉल, टोलीन, जाइलिन जैसे डीजल, पेट्रोल जैसे सोर्स को जब फायर होती है, क्लास बी फायर कहलाती है। इसके लिए बेस्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो फोम है। क्लास सी फायर को अब देखा जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स, एसिटिलीन सिलेंडर्स को जो फायर हो जाएगी उसे क्लास सी फायर कहते हैं। इसके लिए रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर है। क्लास डी फायर, मेटल को फायर हो जाए, जैसे कि पोटाशियम है, एल्यूमिनियम है, ये इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में इन जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, इनको फायर हो जाती है वहाँ के ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, मेटल को फायर हो जाना। तो इसके लिए बेस्ट क्लास डी, सेम फायर एक्सटिंग्विशर है। ये स्टार की तरह है, येलो कलर का, इसमें ब्लैक कलर का डी है, यही इसका कलर कोड भी है। क्लास ई का फायर, इलेक्ट्रिकल फायर इसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फायर हो जाना क्लास ई का फायर कहलाता है। और इसके लिए जो रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास के फायर, किचन फायर भी इसे कहते हैं। किचन में कुकिंग करते हुए टेम्परेचर, हीट ज्यादा हो गई वहां पे, तो ऑयल को आग लग जाती है, तो ऐसी फायर को क्लास के फायर कहते हैं। और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यही है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? अगर इसको डिफाइन किया जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो ये एक सोर्स है जो कि फायर को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत छोटी फायर के लिए यूज किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम बड़ी फायर के लिए इसे यूज नहीं कर सकते और कोई बेनिफिट नहीं है। ये 45 सेकेंड चलता है ये डिवाइस, आप इसे 2 मरतबा 3 मरतबा कीजिए, इसमें से पूरा केमिकल निकल जाएगा। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं कि फायर, अभी किसी भी जगह पे फायर हो गई, एक छोटी फायर थी, इस खौफ से, इस डर से कि वो बड़ी फायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप हेल्प करना चाहते हैं अपनी कंपनी की, या आप घर में हैं अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करना चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर?
अभी सीखते हैं हम इस टेक्निक को। इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको भूले नहीं कभी। तो पास के नाम के साथ इसको याद रखा जाता है। अभी हम सीखते हैं कि ये वर्ड्स कैसे आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके जहन में हमेशा बैठ जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, पहला पी है, पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास में है, आपने पिन को पुल करना है, पिन को बाहर निकालना है। आप नहीं निकालेंगे, आप प्रेस नहीं कर सकते हैं इसके हैंडल को। सेकंड, एम करना है, आपने डायरेक्शन लेनी है बेस की तरफ। आप ऊपर में मारते रहेंगे, हवा में मारते रहेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। आप रिजल्ट चाहते हैं, फायर को खत्म करना चाहते हैं, बेस पे मारिए प्रेशर के साथ में। ए का मीनिंग ये है। जो फर्स्ट एस है, इसका मीनिंग ये है, स्क्वीज कीजिए। आप एम कर लिया, अभी आप स्क्वीज कीजिए। हैंडल को स्क्वीज करेंगे तो केमिकल बाहर आएगा। उस केमिकल को आप थ्रो कीजिए सोर्स के ऊपर, फायर सोर्स के ऊपर। जो सेकंड एस है, इट मीन्स कि आप स्वीप कीजिए साइड बाय साइड। तो ऐसा करके आप ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे इस टेक्निक के साथ। फायर प्रिवेंशन के लिए बहुत से डिवाइसेस हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज करने चाहिए आपकी बिल्डिंग्स में, आपके वर्क प्लेसेस के ऊपर, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में। अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो ये हेल्पफुल होंगे इन केस ऑफ फायर। इसमें फायर हाइड्रेंट वाल्व्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, रबर होजरील जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, स्प्रिंकल सिस्टम है, मैनुअल कॉल पॉइंट लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, फायर एक्सटिंग्विशर्स। कभी भी ऐसा होता है, कोई भी आपको बेल की आवाज आती है, कोई हड़बड़ाहट की आवाज आती है, इसे ड्रिल ना समझिए आप। कोई मजाक कर रहा है ना समझिए आप, चले मजाक कर रहा है, आपको आपका वर्क प्लेस छोड़ के बाहर निकलना चाहिए। कानून आपको यही बोल रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारी इस ट्रेनिंग का, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का। इसके नेक्स्ट बहुत सी पार्ट्स हैं। हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे फायर के बारे में, कितना बड़ा हैजर्ड है और होने के बाद में कितने लोगों की जानों को ले जाता है, कितनी जिंदगियां खत्म कर देता है। जितना बड़ा हैजर्ड है, उतना एफर्ट के साथ, उतना इंटरेस्ट के साथ आपको फायर सेफ्टी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में सीखना चाहिए। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि वर्क प्लेस पे आप लोगों को टीच ट्रेन कर सकें, कंट्रोल मेजर प्रॉपरली अप्लाई कर सकें, लोगों को समझा सकें, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को जो हमारे प्रोफेशन के साथ नहीं है, आप उनको समझा सकें कि ये कैसा हैजर्ड है, हमें कैसे निमटना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। थैंक यू जी फॉर वाचिंग माय वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस इंफॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ लोगों के साथ में पहुंचाइए। मैं कभी भी रस्मी तौर पे नहीं समझाता हूँ लोगों को, बुक्स को देख के नहीं समझाता हूँ मैं। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए, हम क्या क्या फेस करते रहे फायर के हवाले से, जब फायर होती थी तो एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, उसको सामने रखते हुए हम हमारी वीडियोस को तैयार करते हैं, ताकि आपके पास में एक अच्छा नॉलेज दे दिया जाए। थैंक यू जी। इसके बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे, आप मुझे कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक ओके जी, अल्लाह हाफिज़।